बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ अमीन भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप जानते हैं 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी है आज। मेरी प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी मुफादत से लिपटी हुई गैर फितरती इत्तेहाद में मबनी पीडीएम ने दावा किया था कि 31 जनवरी 2021 तक इमरान खान ने इस्तीफ़ा ना दिया तो इस मुल्क की ईंट से ईंट हिला देंगे। 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफ़े दे देंगे, धरना देंगे, इस्लामाबाद से लेकर पिंडी तक जाएंगे। लेकिन नन्ही मुन्नी प्यारी बेसिमत ने कई हज़ार यू टर्न लेने के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग के जहां उन्हें ज़ेर करना चाहते थे गिले शिकवे पर आ गए। और बिलावल भुट्टो भी, जमा कलामी और मरीम नवाज भी सिर्फ तकरीरों तक महदूद रही। नाज़रीन, कल गालिबन वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मोहतरम इमरान खान साहब, उनके एडवाइज़र ने मुस्लिम लीग नून पर कब्ज़ा ग्रुप का बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। हैरत वाली बात है कि उनकी फरिस्त में सैकड़ों लोग हैं और पिछले 40 सालों से सारे ही मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। मैं लाहौर में रहने वाला हूँ और मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिनका हर जमात से वाबस्ता है। क्या ऐसे लोग वज़ीर आज़म इमरान खान की इज़्ज़त में इजाफ़ा कर रहे हैं? नहीं करे। हाँ, जिनके ख़िलाफ़ वो अगर नजायज़ कब्ज़ा है तो उनसे वागुजार गुजार रहे, तो वो एक अच्छी बात है, इसमें दो राय कोई नहीं है, इसमें अच्छी बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका को डू मोर से इनकार कर दिया है एक अहम तरीन केस में। नाज़रीन, मैं 1 फरवरी से आता हूँ। एक मछली थी, फिश, वो दरिया में रहती थी। उसने अपनी अम्मी से पूछा, मामा हम हर वक्त पानी में रहते हैं, ऊपर ज़मीन पे क्यों नहीं रहते? फिश ने कहा, बेटा हम सिर्फ फिश हैं, ऊपर ज़मीन पे सेल्फिश लोग रहते हैं, सेल्फिश। अच्छा, अब आ जाते हैं कि पीडीएम का एक दावा था कि इलेक्शन में धांधली हुई, फ्रॉड हुआ और इसे एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को कामयाब कराया। और इन्होंने बहुत सी धमकियां दी, खौफनाक नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल, जुलूस, जलसे, गाली गलोच, नारे, धमकियां, मुल्क कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज गई हुकूमत, कल गई। आखिर 11 जमातों ने मिलकर 31 जनवरी की डेडलाइन दी। बद खुशकिस्मती से 31 जनवरी गुजर गई, पर पीडीएम के इतने यूटर्न के सुनता जा, शर्माता जा, नवाबजादा जरूल्लाह की याद आ गई। लेकिन इस दौरान नाज़रीन, जो आवाम पर महंगाई के बम गिरते रहे, इसको हम भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, हक में वक़्त भी कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा, बिजली गैस की कीमत में इजाफ़ा, आम आदमियों के लिए ज़िंदगी अजरन कर दी गई। लेकिन बहरहाल आज 1 फरवरी है। मैं सिर्फ पीडीएम को याद दिलाना चाहता हूँ, आपने तो 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म के रिज़ाइन ना होने पर मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आना था। आपने तो लॉन्ग मार्च, धरना, फ्रॉड करना था, पता नहीं क्या करना था। लेकिन खैर, जो काम कर ना सको उसका दावा मत करो, तुम्हारे कोलो फेल में तजाद तुम्हारी शख्सियत को डैमेज करता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अच्छी शोहरत के हामिल हैं। वो आए भी बड़ी विल थे, तो मेहनत उन्होंने बहुत की, लेकिन अफसोस कि उनकी टीम में कुछ नादान दोस्त आ गए या मफाद परस्त आ गए। खैर, ये तो वो जाने, उनका काम है, हमारा काम है निशानदेही करना। वज़ीर आज़म के एडवाइज़र शहजाद अकबर ने दावा किया है, उनके दावा है, ये बता दूं कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कब्ज़ा ग्रुप, माफिया, चोर, डाकू कहा है और कहा है मुस्लिम लीग नून से 25 अरब रुपए की सरकारी जगह जो इन्होंने फ्रॉड झूठ से कब्जा किया था वागुजार करा ली है। यानी कि उन्होंने उस पर प्लाजे बना लिए, बिल्डिंग बना ली, घर बना लिए और आलीशान इमारतें बना ली, और ये सरकारी जगह है। और लाहौर में खोकर पैलेस में ईमन के ख्वाजा आसफ के साहबजादे की जगह भी गिरा दी गई। शहजाद अकबर के मुताबिक कब्जा माफिया, जिनको वो कह रहे हैं, इनमें से 36 रहनुमा हैं जिनको उन्होंने शैडो पॉलिटिकल करप्शन कहा है।
36 रहनुमाओं से उनके मुताबिक 210 अरब किया है। गो कि ये आटे में नमक है लाहौर में, तो एक ग्रुप 5-5 अरब का मालक हो चुका है। शहजाद साहब किसी को बात बताइएगा ना, लेकिन कंफर्म किए ओवरसीज पाकिस्तानी से जुल्म जिसे कब्जा ग्रुप कर रहा ना, इस पर मैं आपसे 1 गुना 1000 गुना PhD कर चुका हूँ। और अब भी अरबों रुपए की, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, अरबों की नहीं खरबों की। लेकिन बहरहाल ख्वाजा शहजाद अकबर साहब ने जिन्हें कब्जा ग्रुप कहा है और जिनसे कहा है कि जगह वाह गुजार कराई अरबों रुपए की, उनमें ख्वाजा आसफ के बेटे साहबजादे ख्वाजा असद, खुरम दस्तगीर चौधरी, तनवीर दानियाल अजीज़ जो मरियम को बहुत अजीज़ थे, जवेद लतीफ़ शेखुपुरा से, एहसानुल्लाह बाजवा, मजहर रशीद, एजाज अहमद, आबद शेर अली जो लंदन गए हुए हैं। एक MNA के शोहर पर भी इल्ज़ाम लगाया, एक खातून MNA पे। उन्होंने इरफान डोगर जिनसे कहा ये कब्जा ग्रुप है, इन्होंने सरकारी जगह पर आबपाशी पर, औकाफ पर या दीगर सरकारी ज़मीनों पर कुछ नहीं, प्राइवेट लोगों की जबर की। इरफान डोगर, मीर बादशाह कसरानी, ये आजकल कौन है इसके बारे में नाज़रीन जरूर जानिएगा। एजाज अहमद, राना मुबशर, रेहान खान, बासत खान, सकलैन शाह बुखारी, चौधरी मोहम्मद अकरम, एहसन रजा खान कसूर से, सरगोदे से नवीद असलम, चौधरी नवीद अराई, इस तरह के उन्होंने 36 कहा है। नाज़रीन ये अगर वाकई ही कब्जा ग्रुप थे, और यकीनन पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप है और बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन कोई एक सियासतदान, सरकारी LDA, ब्यूरोक्रेसी, कॉरपोरेशन, औकाफ के मिले बगैर 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन किसी एक अफसर को नहीं पकड़ा अभी तक। कब्जा ग्रुप की इमारतों को गिराया गया, इन्होंने कब्जा किसकी मामनत से किया, किसकी मदद से किया, इनके फ्रंटमैन कौन थे, इनके साथ सरकारी किसी एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन कब्जा ग्रुप की माफिया करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म देंगे। और मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कहता हूँ, सिर्फ लाहौर में खरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया, गरीब बेवा यतीमों का, खरबों रुपए की, अरबों की नहीं। और इसमें बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज पाकिस्तान की है, लेकिन इसमें पटवारी, तहसीलदार, थानेदार, आला अफसर और दीगर का गठ जोड़ है। खुदा के वास्ते इस नेटवर्क को तोड़ें। ये कब्जा ग्रुप जिन यूनिवर्सिटियों में बन रहे हैं उनको तबाह करें। एक एक बंदा फ्रंटमैन इनके पकड़े गए हैं, जो आपने वज़ीर आज़म साहब खुद फरमाया था, इमरान खान साहब, कि मैंने कब्जा ग्रुप की फहरिस्त निकाली, उनमें अब तक 5 भी असल मुल्ज़िम नहीं पकड़े गए, फ्रंटमैन पकड़े गए हैं, बाकियों को भगा दिया है और बेशुमार लोगों को निकाल दिया है। अगर ये आप शफाफ कब्जा ग्रुप, मनशियात फरोश और राशियों के खिलाफ करते हैं तो हिस्ट्री आपको नाम रहेगी। लेकिन आपको मिसगाइड किया जा रहा है वज़ीर आज़म साहब। आप इन फ्राडियों से बचें और क्रॉस द बोर्ड एहतसाब कराएँ, ताकि हिस्ट्री में इमरान खान याद रहे, कब्ज़ा माफिया नहीं। लेकिन याद रख लें, एक आपको बताता हूँ, पिंडी का DC, गुजराला का DC, डेरा गाजी खां का DC, चिकवाल का DC, लाहौर का DC और लातेदार। एक याद रखें, मैं ये नहीं कहता सारी करप्ट है, लेकिन इनकी मिली भुगत और पुलिस की मिली भुगत से आधा इंच भी कब्जा नहीं हो सकता। हर अफसर की ड्यूटी होती है। हमें यकीन है कि आप इसकी तय पर और इसके हक़ाइक़ तक शहजाद अकबर की बजाय किसी ईमानदार, मेहनती और काबिल अफसर से इंफॉर्मेशन लेंगे। दूसरी नाज़रीन जो अच्छी बात, इसका मतलब है 31 जनवरी को वज़ीर आज़म की हुकूमत ने गई, PDM का धर्म तख्ता हो गया। किस धूम से उठा है जनाजा मेरे महबूब का। जो मुंह से गोलाबारी करते थे इस्टेब्लिशमेंट, अब गिले शिकवे पर आ गए और माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक ने जो कहा था कि मैं इमरान खान की हुकूमत 1 सेकंड में गिरा दूंगा, इसका आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने अब करीबी हल्के को कहा है कि इसका मतलब है परवेज़ खटक ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया है, मेरे दी हुई टिकट पर, मेरे निशान पर वज़ीर आज़म हुए और उन्होंने ये शिकवा पहुँचा दिया है। लेकिन ताहम उनकी किचन कैबिनेट ने कहा है आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, परवेज़ खटक के फैमिली के मेंबर बहुत ज़्यादा हैं, इसको मत छेड़ें वरना नुकसान होगा। जबकि पंजाब में हमें आगे ही बगावत है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को एक टेलीफोन किया और डू मोर की डिमांड की। इस मौके पर पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में किरदार को सराहा गया और शाह महमूद की और पाकिस्तान की तारीफ़ की गई कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया है। ताहम तालिबान और अफ़गान हुकूमत में
मामला ना तय होने पर फिलहाल मई में अमेरिका अपनी फ़ौजें नहीं बुला रहा और उनकी फ़ौज वहाँ रहेगी। कहा जाता है इस साजिश में बहुत ज़्यादा भारत का हाथ था। अजीत डोवल ने वहाँ जाकर जानकर तालिबान पर हमले किए और उधर अफ़गान गवर्नमेंट पर हमले कराए और एक दूसरे को लड़ाया और दोहा में होने वाले मुज़ाकरात को नाकाम किया, जिस पर जो बाइडन ने मज़ीद फ़ौज आगे रखने का इशारा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के इस मुआहदे को अब हैसियत सिफर हो गई है कि मई में वो वापस जाएंगे। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में 2002 में एक अमेरिकन सहाफ़ी डायनल पर को अगवा किया गया और बाद में कत्ल कर दिया गया। यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान में न सिर्फ अक़लियतों के हकूक़ है बल्कि गैर मुल्कियों के लिए ज़्यादा हकूक़ है। इस सिलसिले में उमर शेख से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस केस में सेशन कोर्टों ने भी ज़मानत दे दी, हाई कोर्ट ने भी दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़मानत दे दी और उनको रिहा करने का हुक्म दिया, जिस पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसे रिहा ना किया जाए और इसे हमारे हवाले किया जाए, जिस पर हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में आइन और अदालतों की हुक्मरानी है, हम इस तरह रिहा नहीं कर सकते। ताहम इस केस के लिए डैनियल पेल की फैमिली और हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के लिए रिव्यू पिटीशन की है और वो अदालतों ने अदालत के मुताबिक अगर कोई फ़ैसला इसकी रिहाई का होता है तो उसको रिहाई करना मजबूरी होगा। ताहम अगर स्टे होता है तो ये आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि इन मुल्ज़मान को पाकिस्तान की अदालतें और आइन की हुक्मरानियाँ छोड़ा नहीं जा सकता। अगर अदालतें फ़ैसला करेगी तो उसके मुताबिक इनको सज़ाएँ होंगी। यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा अच्छे बाइल्म हैं। आरफा सिद्दीकी को भी अमेरिका से मंगवाएंगे। आरफा सिद्दीकी की हवालगी का वादा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आरफा सिद्दीकी की फैमिली के साथ किया है। नाज़रीन, वो कौमें अपने सर पर खड़े होती हैं जो अपने ही कायम पर रहती हैं। नाज़रीन, मैंने बहुत सारी बातें आपको सख्त तरीके से बतानी थी, आज कुछ राज अफशा करने थे, लेकिन पाकिस्तान में अभी सच का मौसम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वक्तन वक्तन बातें होती रहेंगी। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ने लेटेस्ट ख़बरों से आपको आगाह किया, ताज़ा तरीन ख़बरों से आपको आगाह किया। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।